हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐतिहासिक और रोचक विषय पर चंद्रयान-3। चंद्रयान-3 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के द्वारा आयोजित अंतरिक्ष मिशन है जिसका मुख्य उद्देश्य है चंद्रमा की सतह पर नए डेटा की प्राप्ति करना। इस वीडियो में हम चंद्रयान-3 के महत्वपूर्ण पहलुओं को जानेंगे और देखेंगे कैसे यह मिशन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान की नई ऊंचाइयों की ओर कदम बढ़ा रहा है। चंद्रयान-3 के बारे में और भी बहुत कुछ देखने के लिए वीडियो के शेष भाग में बने रहिए। अब बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं इस रोमांचक यात्रा को चंद्रयान-3 के साथ। चंद्रयान-3 मिशन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के पिछले चंद्रयान मिशनों के साथ तुलना करते हुए एक महत्वपूर्ण कदम है। पहले चंद्रयान मिशनों में हमने चंद्रमा की सतह पर नए और रोचक जानकारी प्राप्त की है। चंद्रयान-1, जो 2008 में प्रक्षेपित हुआ था, ने हमें चंद्रमा के करीबी दृष्टिकोण से छवियों का पहला दृष्टांत प्रदान किया था। इसके बाद चंद्रयान-2, जिसका प्रक्षेपण 2019 में हुआ था, ने चंद्रमा की सतह पर लैंडर विक्रम के साथ एक सफल प्रक्षेपण किया था। चंद्रयान-3 का मुख्य उद्देश्य है चंद्रमा के सतह पर नए डेटा की प्राप्ति करना। यह मिशन चंद्रमा के रहस्यों को खोलने में मदद करेगा और हमें इस अद्वितीय ग्रह के बारे में नए जानकारी प्राप्त करने का अवसर देगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कैसे चंद्रयान-3 इस अद्वितीय अंतरिक्ष मिशन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए तैयार हो रहा है। चंद्रयान-3 के लिए बड़ी मात्रा में तैयारी की गई है ताकि यह मिशन सफलतापूर्वक पूरा किया जा सके। इस मिशन को प्लान करने में कई वर्ष लगे हैं और वैज्ञानिकों ने इसे समृद्धि से संचालित किया है। चंद्रयान-3 का मुख्य उपकरण एक विशेष प्रकार का यान है, जिसे वायुयान के समान उपयोग किया जाता है। यान के डिजाइन में ध्यान रखते हुए इसके विमानिकी और स्थानीय उद्देश्यों को पूरा किया गया है। इस मिशन में जुटे वैज्ञानिकों ने इसे सफल बनाने के लिए मेहनत की है और उनके प्रयासों का परिणाम हमें अब तक की अद्वितीय जानकारी प्रदान कर सकता है। चंद्रयान-3 के लिए उन्होंने तकनीकी और तकनीकी सुधारों की प्रक्रिया में भी सुधार किया है ताकि यह मिशन पिछले मिशनों की तुलना में और भी सफल हो सके। इस अद्वितीय अंतरिक्ष मिशन की तैयारी में जुटे वैज्ञानिकों के योगदान ने भारत को अंतरिक्ष शोधन में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। इस मिशन के सफल पूर्ण होने से हमें न केवल चंद्रमा के बारे में नए ज्ञान की प्राप्ति होगी, बल्कि यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में एक और बड़ी उपलब्धि होगी। चलिए, हम अब चलते हैं अगले भाग में, जहां हम जानेंगे कैसे चंद्रयान-3 का उपग्रह प्रक्षेपित होता है और उसके महत्वपूर्ण उपकरणों की जानकारी प्राप्त करेंगे। चंद्रयान-3 के मिशन के एक महत्वपूर्ण चरण में उपग्रह का प्रक्षेपण होता है, जिसे हम दौरे प्रक्षेपण के नाम से जानते हैं। ये चरण मिशन का एक क्रिटिकल भाग होता है जिसमें उपग्रह को पृथ्वी से चंद्रमा की दिशा में प्रक्षेपित किया जाता है। इस चरण में इसरो के प्रक्षेपण यान से उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजने की प्रक्रिया होती है। ये प्रक्रिया अत्यंत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि यह सुनिश्चित करती है कि उपग्रह सही दिशा में प्रक्षेपित हो और यात्रा के दौरान कोई भी तकनीकी समस्या नहीं होती। इस चरण में उपग्रह के मुख्य उपकरण, जैसे कि प्रक्षेपण मोटर और नेविगेशन सिस्टम, का सही से काम करना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इस चरण में होने वाले प्रक्षेपण के सफलतापूर्वक पूर्ण होने के बाद उपग्रह अपने मार्ग पर आगे बढ़ता है और चंद्रमा की ओर अपनी यात्रा जारी रखता है। चलिए, हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कैसे चंद्रयान-3 के उपग्रह का अगला महत्वपूर्ण चरण, दौरे उत्कृष्टता, के साथ जुड़ता है।
चंद्रयान-3 के मिशन के इस चरण को हम दौरे उत्कृष्टता के नाम से जानते हैं। ये चरण मिशन का अहम हिस्सा होता है, जिसमें उपग्रह को चंद्रमा के समीक्षा यात्रा पर भेजा जाता है और वह चंद्रमा की सतह की जांच करता है। दौरे उत्कृष्टता में उपग्रह चंद्रमा के करीब आता है और उसकी ऊंचाई बढ़ती है ताकि वह चंद्रमा की सतह की विस्तृत समीक्षा कर सके। इस चरण में उपग्रह के उपकरण, जैसे कि कैमरे और स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से चंद्रमा की सतह के बारे में नई जानकारी प्राप्त की जाती है। इस चरण में मिशन के वैज्ञानिक टीम ने चंद्रमा के विभिन्न दृष्टिकोणों से छवियों को भी अध्ययन किया है ताकि वे चंद्रमा की सतह की विविधता और विशेषताओं के बारे में नए जानकारी प्राप्त कर सकें। ये चरण चंद्रमा के विभिन्न घटकों, जैसे कि धातुओं की उपस्थिति और उनके संरचना की जांच करने में मदद करता है, जो हमें चंद्रमा की गहराइयों तक पहुंचने में मदद कर सकता है। इस चरण के बाद, जिसमें उपग्रह चंद्रमा की सतह पर लैंडर को प्रक्षेपित करने की तैयारी करता है, हम देखेंगे कैसे इस रोमांचक मिशन का अपना अगला चरण शुरू होता है। दौरे उत्कृष्टता के पश्चात चंद्रयान-3 मिशन सतही लैंडर के प्रक्षेपण की तैयारी करता है, जिसको हम लैंडिंग फेज के नाम से जानते हैं। इस चरण में उपग्रह सफलतापूर्वक चंद्रमा की सतह पर लैंडर को प्रक्षेपित करता है, जिसका मुख्य उद्देश्य होता है चंद्रमा की सतह पर नए जानकारी की प्राप्ति करना। लैंडिंग फेज के दौरान लैंडर के उपकरण, जैसे कि सेंसर्स और कैमरे, चंद्रमा की सतह की समीक्षा करते हैं और विभिन्न जानकारियां भेजते हैं जो हमें इस अद्वितीय ग्रह के बारे में नए और महत्वपूर्ण तथ्य बताती हैं। इस चरण के पश्चात, जब लैंडर चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक लैंड होता है, हमें उसके द्वारा प्राप्त जानकारी का परिणाम देखने को मिलता है। इसमें चंद्रमा के वातावरण, गुरुत्वाकर्षण और उसकी भूमि की स्थिति के बारे में नई जानकारी शामिल हो सकती है। चंद्रयान-3 से प्राप्त जानकारी के परिणाम से हमें चंद्रमा के सतह की समझ में वृद्धि होगी और यह हमें अंतरिक्ष शोधन के क्षेत्र में नए दरवाजे खोलेगा। यह मिशन न केवल भारत के लिए बल्कि पूरी मानवता के लिए एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है, क्योंकि चंद्रमा के रहस्यों की खोज मानव जीवन के लिए नई संभावनाओं की ओर एक महत्वपूर्ण कदम हो सकती है। इस रोमांचक यात्रा के समापन के साथ, हमें आशा है कि आपने चंद्रयान-3 के बारे में नए और रोचक जानकारी प्राप्त की होगी। भविष्य में आने वाले अंतरिक्ष मिशनों के साथ, हमें आगे और भी ऊंचाइयों को छूने का अवसर मिलेगा। इस रोमांचक यात्रा के समापन में, हमने देखा कि चंद्रयान-3 एक महत्वपूर्ण और रोचक अंतरिक्ष मिशन है जो हमें चंद्रमा के सतह पर नए डेटा की प्राप्ति करने में मदद कर सकता है। इस मिशन की तैयारी में जुटे वैज्ञानिकों की मेहनत और उनके योगदान का परिणाम है कि भारत अंतरिक्ष शोधन के क्षेत्र में नए ऊंचाइयों को छूने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। चंद्रयान-3 से प्राप्त जानकारी से हमें चंद्रमा की सतह की समझ में वृद्धि होगी और यह हमारे वैज्ञानिक समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन बन सकता है। हम आशा करते हैं कि आने वाले अंतरिक्ष मिशन भारत को और भी उच्चतम स्तर पर पहुंचाएंगे और मानवता के लिए नई संभावनाओं की दिशा में एक नया द्वार खोलेंगे। इसके साथ ही हमारे इस वीडियो का समापन होता है। धन्यवाद दोस्तों, आपका समय देने के लिए। हमें आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपने चंद्रयान-3 के मिशन के बारे में नए जानकारी प्राप्त की होगी। हम जल्द ही एक और रोचक वीडियो के साथ वापस आएंगे। धन्यवाद और शुभकामनाएं।